हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई इन कुत्तों का क्या किया जाए। मैंने ये वर्ड बोला, मुझे माफ़ कर दें, पर बोलना ही पड़ा। ये जो नए नए बंदे आ रहे हैं सामने, आपने देखा कल परसों दो तीन बंदे CPZ, पता नहीं CZP के क्या कहते हैं उसको, इनके बंदे, जैन जी के बंदे हैं। हाँ, ये ठीक है। जैन जी के बंदे जो सामने आ रहे हैं, जो सरकार से जिन्होंने हाथ मिला के ये अपनी जीत हासिल की, सरकार भी चुपचाप उनकी बातों को लेकर चुप रही, पीछे कदम खींच लिए। भाई उसका एक प्रवक्ता सोनू, मिस्टर सोनू है कोई, वो बातें कर रहा है। भाई पहली बात उन्होंने की, तब तो गवर्नमेंट को ये कह दिया कि हम कुछ नहीं करते, हम पीसफुल प्रोटेक्ट के साथ खड़े हैं, हम पीसफुल प्रोटेक्ट के साथ खड़े हैं। अब क्या हो गया? अब वो कह रहे हैं 114 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आंदोलन होगा। फिर से उनको आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है। जो इनके जो बंदे ये सोच रहे थे कि ये पीछे हट जाएंगे, ये कमीने लोग हैं, ये कुत्ते लोग हैं, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये गवर्नमेंट विपक्ष के साथ, केजरीवाल के साथ और क्या कहते हैं, राहुल गांधी के साथ मिले हुए लोग हैं भाई। क्योंकि इनकी सारी फेल हो गई, इनकी सारी की सारी चमचागिरी और फेल हो गई। क्या कहते हैं, केजरीवाल की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, इनकी सारी फेल हो गई। सारी की सारी पॉलिसियां फेल हो गई भाई। तो इनको और कुछ कार्यक्रम नहीं दिखा। इन्होंने बाहर गए, जैसे कोई चला गया इटली, कोई चला गया इंग्लैंड, कोई चला गया ये क्या कहते हैं अमेरिका। भाई वहाँ से कुछ कुछ लेके आए, ये करना चाहिए, ये करेंगे, तब कुछ हो सकता है। भाई इन्होंने आ करके राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने आ करके सीधा इस पर प्रहार किया। स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ले करके सामने आया और उनके बंदे दूसरे खड़े कर दिए। मतलब ये एक तीसरी पार्टी भी खड़ी कर दी गई, चौथी पार्टी कह सकते हो। एक तो राहुल गांधी की होगी कांग्रेस, एक अखिलेश यादव की होगी, एक ममता बनर्जी की होगी, दूसरा एक चौथी क्या कहते हैं JNK की पार्टी उमर अब्दुल्ला की होगी। भैया इसको पांचवी पार्टी कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। भैया आप देख लो अब ये क्या कर रहे हैं। पूरा का पूरा गैंग है ये, पूरा का पूरा गैंग है ये। कमाल है इस गैंग की, सारी पॉलिसियां, सारा कुछ यही हासिल करने के लिए इन्होंने जो पांचवी पार्टी बनाई हुई। और वो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे शुरू में, जैसी कि केजरीवाल ने की थी भाई।
केजरीवाल ने गलतियां की शुरू में ही कर गए वो गलतियां। क्या गलतियां करी? जब केजरीवाल नए नए आए तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। पहली गलती, बाहर निकाल दिया किसको? वो जो थे इनके बड़े टॉप मोस्ट लीडर थे, और जिन्होंने ये कहने से मना कर दिए, ये जाहिर करने से मना कर दिया था कि भाई तुम कोई भी पार्टी मत बनाओ, पर केजरीवाल ने वो पार्टी बनाई। वो थे अन्ना हजारे। वो इनसे अलग हो गए। भाई उन तक कोई बातें पहुंची होंगी ना कोई बातें, तभी वो इनसे अलग हो गए थे भाई। और उसके बाद इनके 5-7 बंदे इनसे अलग हुए जो सही बंदे थे, जो बंदे बिल्कुल सही थे, जो जानते थे केजरीवाल जो कर रहा है बहुत गलत और बहुत कमीनी हरकत कर रहा है। तो इसने वो हरकतें की। इसने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जबकि खुद कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। खा ले कसम तू अपने बच्चों की कसम खा ले हरामजादे। क्या होगा तेरा, राम मालिक है। अब ये सोनू वांगचुक के साथ भी आ गए। सोनू वांगचुक को निकाल फेंका। सोनू वांगचुक इन लोगों के साथ मिला हुआ था भाई, खासकर केजरीवाल के साथ और राहुल गांधी के साथ। उनको कोई रास्ता दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर बहुत बुरा हुआ। उन्होंने इसको भी निकाल फेंका। भाई कहीं हमारी कुर्सी ना हथिया ले विपक्ष की। सोनम वांगचुक उनकी कुर्सी हथिया सकता था भाई। तो इन दोनों ने उसको बाहर निकाल फेंका। पर अब क्या हुआ भैया? अब तो ये हुआ है कि जैन जी को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इन लोगों की बिहार से नहीं, पीछे तो यही लोग हैं, पीछे तो यही लोग हैं। अब तो सोनम, इसका एक सोनू नाम का लड़का जो एक हाथ मिला रहा था जेपी नड्डा से उस दिन, जेपी नड्डा से उस दिन 2 बंदे थे वो, जिन्होंने जिनको ये भी कहा था भाई कम से कम अब बंदे अपने हटा लेने चाहिए, तुरंत प्रभाव से हटा लो। तो फिर भी 215 बंदे उस पर गवर्नमेंट अलग थी भाई। गवर्नमेंट ने ये कहा हम नहीं चाहते कोई स्टूडेंट फंसे, तो उन स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया गया भी। और 215 बंदे गुंडे भाई जो के थे, क्या कहते हैं, राहुल गांधी के जो थे बंदे, केजरीवाल के, कुछ अखिलेश यादव के भी होंगे, और उसमें से एक बड़ी गुंडी भाई कमाल की गुंडी निकली, वो भी आ गई थी। क्या कहते हैं, जे एंड के से आ गई थी। वो बंदी मशहूर है, क्या कहते हैं, जो उमर अब्दुल्ला के साथ थी, दूसरी पार्टी की थी, जे.एंड.के की सीएम रह चुकी है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी भाई, जे.एंड.के की सीएम भी रह चुकी है भैया। वो आके क्या 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 नहीं कहा उसने, क्या क्या नहीं कहा। 1947 में ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बकवास। उसके पास और कोई नजरिया नहीं है। 1947 की बात करने लगी, अब से बात करने लगी। भैया ऐसे बंदों को क्या तुम तरजीह दोगे?
तू 1947 में बात करके भारत देश की सर्वे सर्वा बनना चाहती है। तुझे कुछ नहीं होगा भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो देख लो, ये 4-5 बंदे जो पीछे पड़े हुए हैं, और उनके पीछे पड़ा हुआ है क्या कहते हैं, सीएम, सॉरी, उनके पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका का राष्ट्रपति, हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप। वहां से भी बात हो रही है, चाहे वो खुद बात नहीं करते होंगे, अपने बंदों से कराते होंगे भाई। ऐसी ही बात क्या कहते हैं, चाइना के पीसी राष्ट्रपति से हो रही होगी भाई। अंत में लबोलबाब ये है कि भैया इन लोगों ने भी, जो पांचवी पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, पांचवी पार्टी जो निकली है भैया, उसका क्या होगा। मोदी जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी, और मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह से, मैं कहना चाहता हूँ इनके योगी सीएम हैं जो, मैं कहना चाहता हूँ इनके जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह से, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप लोग इन लोगों की बातों में मत आइए। तो बातों में तो पक्की बात है, नहीं आए होंगे। जैसे वो हाथ मिला रहे थे, जैसे वो दोनों बंदे मंत्री इन लोगों से हाथ मिला रहे थे भैया, एक चीज सामने थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे स्टूडेंट निकल जाए और जैन जी निकल जाए और हम सुरक्षित हो जाएं। नहीं तो भाई बहुत बड़ा बवाल इंडिया में हो सकता था। हाँ जी, बहुत बड़ा बवाल इंडिया में हो सकता था। नहीं हो सकता था तो बता दो भैया, बहुत बड़ा बवाल हो जाता और दोबारा से जंजी हावी होने लग जाती, जैसे कि नेपाल में हुई थी, जैसे कि श्रीलंका में हुई थी, जैसे अभी बांग्लादेश में हुई, और ऐसा ही कुछ करवाते भाई इंडिया में। पर इंडिया के मंत्री बहुत समझदार हैं, बहुत कुछ देखा भला हुआ है उन लोगों ने, बहुत कुछ सहा भी हुआ है, बहुत कुछ सहा भी हुआ है। और इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये लोग भैया। कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही सालों का कॉकरोच है, कॉकरोच नाम है, कॉकरोच उनका नाम है। और दीपके है, दीपके, हाँ, अभिजीत दीपके। और उनका सोनू आगे सूद, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी मैं सूद क्या गया, सोनू का पता नहीं क्या सोनू नाम है भैया। खुद तो सामने ही नहीं आया, दीपके आया तो है लेकिन वो पीछे रह गया। दीपके कहाँ से आया, अमेरिका से, है ना, अमेरिका से। तुम्हारा तो पासपोर्ट दाव पे लग गया ना, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ पड़ गया। तुम अब जा नहीं सकते इंडिया से बाहर, इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट जब्त किया गया है भाई दीपके। तुम्हारा पासपोर्ट इसलिए जब्त किया गया है भाई, पक्के तौर पे जब्त किया गया है। घूम लो जितना मर्जी घूम लो इंडिया में भैया,
अब तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो गया है, ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको। और वो कह रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के भाई अब 115 लोगों पे 115 हमारे पुलिस के जवानों पे क्या ये होगा, आंदोलन होगा इस बात के पीछे। 115 पे कोर्ट केस करोगे, बहुत से लोग आए, वकील आए हुए हैं तुम्हें बचाने। भैया कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब जो खेल खेलना था इन्होंने सत्ता पक्ष ने, वो खेल तुम्हारे साथ खेल दिया गया है, खेल दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम करते रहो मन की, तुम हाय 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 करते रहो। भैया वो जो 1-2 दिन का 3 दिन का जो टाइम था ना, वो निकल गया, और भी निकल जाएगा, और भी निकल जाएगा। खैर, फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन बंदों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।